Hello and good morning to all my colleagues and faculties of BBD University, and I am here to brief you about the OBS Studio। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय हम सब लोग अपने अपने वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और तमाम सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छे तरीके से हम एक वीडियो लेक्चर आराम से बना सकते हैं। हमें कम से कम संसाधनों में लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे वीडियो लेक्चर्स हम बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे फ़ोन्स आए, कई सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से वीडियो लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल पे कर रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं, कुछ लोग सीधे मोबाइल पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐप्स भी आते हैं बट दे आर नॉट सो प्रोफेशनल। आपका उससे काम तो चल जाता है बट अगर हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है हमारी खुद की रेपुटेशन, और हमारे इंस्टीट्यूशन की भी रेपुटेशन उसमें बहुत मैटर करती है। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। वो अच्छे स्टूडियोज़ में जाके उनको परफेक्ट लाइटिंग कंडीशन में, परफेक्ट एनवायरनमेंट में हम उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन चूंकि इस समय लॉकडाउन पीरियड चल रहा है एंड मोस्टली ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो इसलिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। उसका नाम है OBS, आउटडोर ओपन सोर्स ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि नेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप जाएंगे, यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, और फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। आप लोग जूम पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब दे आर टेलिंग देयर फ्रेंड्स टू रिकॉर्ड, अरेंज अ मीटिंग एंड देन रिकॉर्ड देयर लेक्चर्स एट देयर ओन एंड। तो टू वे कम्युनिकेशन पे वहाँ पे हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट द क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड विच आई एम सीइंग राइट नाउ रिकॉर्डिंग थ्रू जूम। हालांकि वो मुझे एक अच्छा रेजोल्यूशन दे देता है, लेकिन फिर हमें उस पर पोस्ट प्रोडक्शन में हमको उसकी बाद में एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को रिड्यूस डाउन करने के लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, और मैंने अपनी फैकल्टीज़ को ख़ास तौर से इंस्ट्रक्ट किया है कि बीइंग फैकल्टीज़ ऑफ मास कम्युनिकेशन हम लोग इस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से यूज़ करें, और जो तमाम सारे इसके फीचर्स हैं उसको समझें, जानें और सबको सर्कुलेट करें कि सब लोग इस पर अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ छोटी सी प्रिपरेशन करी है, छोटा सा PPT आपके लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी तरीके से नो हाउस मिल जाए, उसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए कि उस पर आप कैसे अच्छे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स भी हैं इस सॉफ्टवेयर के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं OBS को चलाने के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं OBS पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी आपको इसमें ग्राफिक्स दिख रही हैं, जो भी चीज़ें आपको इसमें मेरा लोगो दिख रहा है, मेरा जो भी आप इससे पहले आपने मेरा स्टिंग देखा होगा, स्मोक वाला स्टिंग होगा, उससे पहले जो एक स्लाइड चली थी, वो सब OBS पे तैयार की है। और फोटोशॉप की मदद से, जो मुझे फोटोशॉप आता है थोड़ा बहुत, जितना मैं सीख पाया हूँ पिछले कई सारे एक्सपीरियंसेस में, तो जितना मुझे आता है वो उस पर मैं स्लाइड्स बना लेता हूँ। स्लाइड्स बनाने के बाद मैं उस पर फ़ोटोशॉप पे उसको इनबिल्ड कर देता हूँ। अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज अरेंज समथिंग, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड योर वीडियो ऑन द OBS itself. So quickly I will be going to the PPT first. So here is the PPT which I have prepared, और अब मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ। So here is the PPT and I am going to brief you about the overview of the training session on OBS Studio for Education Purpose। हम इस पर कैसे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हम अच्छी तरीके से, जो इसमें हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको ये जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरीके से वेल वर्स्ड हो जाएगा और उसको हम अच्छी तरीके से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मैंने कुछ छोटी सी रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं इसमें, जो कि आपको चाहिए OBS स्टूडियो के लिए। तो वन बाय वन मैं बहुत क्विकली आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास अगर कोई डेस्कटॉप हो जिसमें आपको एक वेब कैम कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वेब कैम अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें इंटीग्रेटेड वेब कैम है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर रेडी फॉर दैट। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है, आपका लैपटॉप का भी वेब कैम ख़राब है, तो यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन एज़ योर वेब कैम ऑल्सो। कुछ ऐप्स हैं जिनके द्वारा आप अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए एंड देन इट कैन वर्क एज अ वेब कैम टू।
विंडोज़ या मैक जो ओएस आते हैं आपके पास होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों पे ही, और लाइनेक्स पे भी चलता है, बट मोस्टली ऑफ अस यूज़ विंडोज़ और मैक सिस्टम्स। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10, विंडोज़ 7 पे भी ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा, विंडोज़ 10 पे भी ये सॉफ्टवेयर चल जाएगा, और मैक ओएस 10.12 वर्जन्स जो हैं, हाई सियरा के जो ऊपर के वर्जन्स हैं, मोहावे एंड कैटलिना, उस पर ये आराम से फंक्शन कर सकता है। उसके लिए आपके पास मिनिमम इंटेल i3 का प्रोसेसर होना ज़रूरी है। इससे कम प्रोसेसर होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ी बफरिंग रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, जो कहीं कहीं पे आपको झटके है, कहीं कहीं पे जो लिप सिंक होता है वो थोड़ा सा मिस हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू हैव अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा बफर रेट उसमें आप ऑल्टर कर देंगे, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो। ठीक है, आपके पास एक i3 प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम i5 है, i7 है, बहुत अच्छी बात है, और मिनिमम 4 GB की रैम होनी ही चाहिए। 4 GB रैम इज़ मैंडेटरी, जो कि सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड करता है। 4 GB रैम से आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको, अगर आपके पास 8 GB रैम है, दैट्स वेरी नाइस, आपके पास बहुत अच्छी रेंडरिंग स्पीड होगी, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आएगी। उसके बाद 2 सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएंगे, मैंने उसके नाम लिख रखे हैं, यू कैन टेक डाउन दैट, माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 4.0 और अबव। ये किसी भी विजुअल स्टूडियो को जो सॉफ्टवेयर आते हैं एडिटिंग के, ये सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होता है डालना, और माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे ही आपको विजुअल C++ आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आपको मिल जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो मस्ट फॉर एनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और गेमिंग सॉफ्टवेयर और सच थिंग्स लाइक दैट। ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लीजिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपके सिस्टम में कोई हैवी गेम पड़ा हुआ है, बहुत सारे गेम्स ऐसे आते हैं जो बहुत सारी रैम आपकी कंज्यूम करते हैं, तो प्लीज़ 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 अनइंस्टॉल ऑल दोज गेम्स बिफोर यू प्रोसीड ऑन OBS। उसके पास आपको अगर PPT पे पढ़ाना है बच्चों को, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का PPT होना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका रेडी होना चाहिए। अगर आपको किसी PDF से पढ़ाना है तो उसका आपके पास PDF रीडर होना चाहिए। अगर आपको किसी मीडिया या कोई आपको AV चाहिए, ऑडियो विजुअल क्लिप चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कोई प्लेयर होना चाहिए, जैसे कि VLC होता है। मोस्टली लोग VLC प्रेफर करते हैं बिकॉज इट हैज़ गुड कंट्रोल्स, और ये भी अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें होने के बाद आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आप जो इनपुट देंगे हो सकता है मशीन तुरंत आपको करस्पॉन्ड ना करे, बिकॉज सॉफ्टवेयर जो है वो लाइट तो है, लेकिन जब उस पर आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, डालेंगे, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन इट विल वर्क, इट विल श्योरली वर्क। आई हैव ट्राइड ऑन Core 2 Duo सिस्टम ऑल्सो, इट हैज़ वर्कड, आउटपुट हमने उससे भी निकाली है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो उस पर OBS नहीं चलेगा। OBS सब पे चलेगा, डिपेंड्स कि आप कितना हैवी वर्क उस पर करना चाहते हो। Core 2 Duo अगर आपके पास है एंड यू वांट टू वर्क विद योर वेब कैम एंड जस्ट PPT, फेयर एनफ, आपका काम इसमें चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 ऐप्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बता दूँ। ड्रॉइड कैम एक ऐप है, अगर आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन प्लस आप अपने सिस्टम में डाल लेंगे, इसके यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स देख लीजिए। ड्रॉइड कैम, इसके थ्रू आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन एज अ वेब कैम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जहाँ पे अभी मैं आपको OBS का ओवरव्यू बताऊँगा, वहीं पे ही आपको सारी जानकारी उसकी मिल जाएगी। ड्रॉइड कैम पे आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ एप्पल फ़ोन तो यू कैन यूज़ IV कैम ऐप फॉर एप्पल फ़ोन्स। ठीक है, ये भी आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है, जस्ट सर्च, जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट दीज 2 ऐप्स आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर ट्रायल वर्जन। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, इनका जो आप आउटपुट लेंगे उसमें आपको वाटर मार्क ज़रूर दिखेगा ऊपर, छोटा सा लिखा हुआ कि ये इसके थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। बट नो वरीज, यू कैन क्रॉप इट इन दी OBS। दिस इज़ दी गुड क्वालिटीज़ ऑफ OBS। आप अपने वीडियो क्वालिटी को काट भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली क्रॉप कर सकते हैं, देन उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट टेक डाउन दीज 2 नेम्स, ड्रॉइड कैम फॉर एंड्रॉयड फोन्स एंड IV कैम फॉर ऑल एप्पल फोन्स। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग इस समय ऑनलाइन मीडिया पे शिफ्ट कर चुके हैं। हम ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड-19 के इस एरा में, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमने बहुत सारी इस पे वेबिनार्स भी कराई हैं, हम और इंटरैक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैंने इसमें एक लाइन लिखी हुई है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, बट माई ओन वर्स फॉर दिस इज़ नेसेसिटी इज़ द इग्निशन फॉर न्यू अडेप्टेशन।
ठीक है। ये सॉफ्टवेयर पे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, हमें ऑनलाइन क्लास लेना, गूगल क्लासरूम्स का यूज़ करना और हैंगआउट्स का यूज़ करना, गूगल मीट का यूज़ करना, ईमेल आईडीज़ को वेल वर्स्ड रखना, नए तरीके से उनको यूज़ करना, बच्चों से कम्युनिकेट करना, बच्चों को नोट्स शेयर करना, बहुत सारे हमने ऑनलाइन तरीके सीखे हैं इस दौरान, हमने अडेप्ट किए हैं बहुत। जैसे मुझको तो कई सारी चीज़ें पता थी कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। अब बच्चे भी उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं कि हम वीडियो लेक्चर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, हम फैकल्टीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स देंगे और उनको हम इंटरेक्टिव करेंगे। हम भी डिपार्टमेंट से अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, उससे हमारी अच्छी पब्लिसिटी होगी, बच्चों को अच्छा लगेगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का, बीबीडी यूनिवर्सिटी का नाम और रोशन होगा। मैं कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला ये है कि इसमें जो टाइम रिड्यूस बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिलती है। कैसे? आपको कोई भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है बाद में। यू कैन डायरेक्टली अपलोड द आउटपुट फ्रॉम OBS इटसेल्फ। आप इससे डायरेक्ट यूट्यूब पे भी अपना लाइव वेबकास्ट कर सकते हैं। किसी भी हैवी सॉफ्टवेयर लाइक एडोब प्रीमियर या फाइनल कट प्रो, आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होगी कि टू जॉइन योर अनवांटेड क्लिप्स। जो क्लिप्स आप बीच बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू हैव द पॉज फैसिलिटी हेयर ऑल्सो। आपको पानी पीना है, यू कैन गो फॉर अ पॉज, आप ब्रेक ले लीजिए, आपका वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। आपको एडिटिंग की, इतने हेक्टिक टास्क की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो शुरुआत की ग्राफिक्स है, एंड की ग्राफिक्स है, एवरीथिंग विल बी प्लेस्ड इन OBS। बस शुरुआत में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। वंस योर वन स्लाइड इज़ प्रिपेयर्ड देन यू कैन गो फॉर इट, यू कैन रॉक। ओके, पहला बेनिफिट तो यही है। कोई पोस्ट प्रोडक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम इससे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। वी कैन डायरेक्टली लिंक इट थ्रू गूगल क्लासरूम। हम इसको डायरेक्टली जूम पे भी लिंक कर सकते हैं। हम उसमें और ग्राफिक्स डाल करके उसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अपनी प्रेजेंस को, जो हम अपने आप को दिखाना है, हमारी जो फेस वैल्यू है, उसको भी हम अच्छी तरीके से एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है, और मोस्टली एजुकेटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर यूजिंग OBS फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि गेमर्स, यूट्यूबर्स और जो रेगुलर यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं यूट्यूब पे, वो सब OBS यूज़ करते हैं। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ OBS एंड वी कैन ऑल्सो यूज इट। इट इज़ वेरी मच ईजी, इट इज़ फ्री and it has a very good GUI and GUI stands for graphic user interface। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके इंटरफेस को समझने में। ठीक है, so promise me to practice and now let's go to OBS। okay, before that let me tell you how to download it from Google। तो ये हमने गूगल का पेज खोल लिया है गूगल क्रोम पे। नाउ अब हम लोग इसमें टाइप करेंगे गूगल पे सीधे जा कर के OBS स्टूडियो। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें OBS स्टूडियो के कई सारे फंक्शंस आ गए, कई सारे ऑप्शंस आ गए, लेकिन यू विल जस्ट एंटर इट एंड देन यू विल टेक द फर्स्ट वेबसाइट विच इज़ गिवन ओवर हेयर, OBS ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर। Now you can see that it has opened and it is showing me 3 links: Windows, macOS and Linux। So if you have the Windows, तो आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। इफ़ यू हैव द macOS मशीन, आपके पास एप्पल का कंप्यूटर है, देन यू शुड गो फॉर दिस वन। और अगर आपके पास Linux का है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, कुछ लोगों के पास हो भी सकता है, तो आप Linux पे जाएंगे। अभी हम विंडोज़ से डाउनलोड करेंगे, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इट विल ओपन अ न्यू पेज एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। आप देख सकते होंगे मेरे पास यहाँ नीचे जो है वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। इट इज़ ऑफ 70.1 MB एंड इट विल हार्डली टेक 2 or 3 minutes टू डाउनलोड इन अ नॉर्मल ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ। ठीक है, और फिर जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले जो मैंने अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट के 2 सॉफ्टवेयर बताए थे, उनको ज़रूर प्री इंस्टॉल करके रखिएगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो OBS जब इंस्टॉल हो रहा होगा तो आपको डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर पे लिंक कर देगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर लिंक हो जाएंगे। बट माय एडवाइस टू यू इज़ टू प्री इंस्टॉल दोज 2 इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी सॉफ्टवेयर्स। ओके, एक चीज़ और, इफ़ यू आर यूजिंग Windows 10 देन यू कुड डायरेक्टली गो फ्रॉम दिस विंडो। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ सपोर्ट्स Windows 8, Windows 8.1 एंड Windows 10। अगर आपके पास Windows 7 है देन यू विल गो टू डाउनलोड। आप यहाँ पे डाउनलोड जाएंगे और फिर यहाँ पे जो डाउनलोड इंस्टॉलर 32 बिट है, 32 बिट, आप इस पे क्लिक करेंगे और इस 32 बिट को इंस्टॉल करेंगे।
आप साइज़ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस 32 बिट जो 32 बिट का है दिस इज़ ऑफ 66.8 MB, थोड़ा साइज़ कम है। एंड दिस वर्जन विल बी इंस्टॉल्ड इन विंडोज 7, आइदर इट इज़ बेसिक और अल्टीमेट वर्जन ऑफ विंडोज 7, ये दोनों उसी पे चलेगा। और इंस्टॉल करने से पहले इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इंस्टॉल करेंगे। ओके, क्लियर है सबको यहाँ पे? अब हम स्विच करेंगे अब OBS के विंडो पे, OBS के इंटरफेस पे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप OBS के इंटरफेस पे काम करेंगे, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे फंक्शन करती है और कैसे फंक्शन करती है। सो लेट मी स्विच टू OBS नाउ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपकी स्क्रीन पे हूँ, OBS का ओवरव्यू खुला हुआ है and the monitor is at my right hand side, so I will switch myself towards the right hand side and I will not be able to face you for a while. So this is the overview of the OBS. You can see that for this specific video I have taken so much of things here, and it is all running on this OBS itself. This is the sting, this is the opening which I have opened, this is the PPT window, this is the Chrome window, and this is the thanks window which I have already prepared it for you. See, बट इस सब को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि ये अब हमने OBS खोल लिया है, हमारे पास OBS रेडी है, कुछ इसी तरीके से आएगा बिकॉज आई हैव एप्पल सिस्टम विद मी राइट नाउ। सो ये एप्पल सिस्टम है, लेकिन आपको इसमें पूरा जो ओवरव्यू होगा वो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक नए तरीके से पूरा इसको एक नए तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है प्रोफाइल में, आई विल प्रिपेयर अ न्यू प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल को हम नाम देंगे, उस प्रोफाइल को नाम हम देंगे मान लीजिए JC विक्रम। ओके, दिस इज़ द प्रोफाइल विच आई हैव प्रिपेयर्ड। ओके, ये प्रोफाइल प्रिपेयर हो गई। और फिर एक हम सीन कलेक्शन में, आपको यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे इसको न्यू कर दीजिए और माय लेक्चर के नाम से मैंने इसको यहाँ पे इसका एक सीन कलेक्शन क्रिएट कर दिया। नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन गॉन, इट इज़ नाउ फ्री। अब आप यहाँ पे प्रोफाइल में देखेंगे मेरे बहुत सारे जो पुराने लेक्चर्स की प्रोफाइल है वो पड़ी हुई है, और सीन सिलेक्शन में जो मैंने अभी OBS ट्रेनिंग का जो लेक्चर आपको बनाया था वो भी इसका मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। यू वोंट बी एबल टू सी मी बट यू कैन हेयर माई वॉइस बिकॉज आई हैव साइमल्टेनियसली स्टार्टेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन माई सिस्टम इटसेल्फ, क्योंकि मैं OBS पे आपको मैं अभी नहीं दिख सकता। सो जस्ट लिसन टू माई वॉइस फर्स्ट, ठीक है। एक चीज़ मैं ऐसे बता दूं, OBS में कंट्रोल Z का कोई ऑप्शन नहीं है, यू कैन नॉट अनडू एनीथिंग, ठीक है। आप इस पर कोई चीज़ कंट्रोल Z नहीं कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते। वंस डन इट्स ऑलवेज डन। आप उसको मैनुअली उसकी बैक पोजीशन पे डाल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल Z का ऑप्शन इसमें नहीं है, जितना मैंने फ़िलहाल जितना सॉफ्टवेयर को समझा है, ठीक है। तो अभी इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप जाएंगे टूल्स में इसको आप ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में जाएंगे। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड में आप जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, आई विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। सो इन दी स्टार्टिंग फेज यू विल बी जस्ट रिकॉर्डिंग फर्स्ट, सो आप अपने सिस्टम को इससे ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलेंगे। अगर आपका सिस्टम का जो रेजोल्यूशन है वो 1920x1080 सपोर्ट करता है, फुल HD की जो अगर की हम बात करें तो वो आपको आपका सिस्टम मैनुअली दे देगा, ठीक है। जो आपके जो आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का होगा वो वीडियो सेटिंग यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। बेस कैनवस रेजोल्यूशन का मतलब होता है जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस ब्लैक पोर्शन, ये इसी पे ही सारा सब कुछ आपको अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वीडियो, ग्राफिक्स, PPT, एवरीथिंग जो है वो आपको इसी ब्लैक विंडो पे ही डालनी है। सो माय रेजोल्यूशन इज़ 1920x1080 and I will be taking it as 30 frame per second in the starting। 30 frame FPS stand for frame per second, ठीक है। 30 पे रखेंगे, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। नाउ दी OBS इज ऑटो कन्फिगरिंग योर लैपटॉप, उसकी सिस्टम्स की ग्राफिक्स की चीज़ों को समझ के अपने आप को OBS कन्फिगर कर रहा है। बट ठीक है, फाइनल रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक ये पीछे जो है आपको चीज़ें दिखेंगी। अब यहाँ पे इसने बोल टेस्टिंग कंप्लीट, नाउ यू कैन गो अप्लाई सेटिंग। अब आपका इसमें यहाँ पे अप्लाई सेटिंग हो गया। नाउ OBS इज कन्फिगर्ड एज पर दी सिस्टम ऑफ योर, एज पर दी कन्फिग्रेशन ऑफ योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में कई सारी चीज़ें खुलेंगी। यहाँ पे आप
सेटिंग्स में जनरल में आप कोई चीज़ मत छेड़िएगा। अगर आपको धीमे धीमे आपको चीज़ें अगर मिल जाती हैं, आप इस पर R&D करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें इसमें अच्छी दिखेंगी तो उसको आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन दी इनिशियल फेज स्टार्टिंग करने के लिए आपको डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन जनरल। स्ट्रीम पे जाएंगे, अभी हम स्ट्रीम किसी पे कर नहीं रहे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, जैसे कि मैंने बताया था आप डायरेक्टली लाइव भी कर सकते हैं। सो अभी हम इसको नहीं करेंगे। आउटपुट पे जाएंगे, आउटपुट में यू हैव टू चेंज, यहाँ पे जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे उसका रिकॉर्डिंग पाथ दे सकते हैं। और यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन को जो कि बताता है इनडिस्टिंग्विशेबल क्वालिटी लार्ज फाइल साइज, अगर हम ये ऑप्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास पॉज फैसिलिटी नहीं आएगी। क्या होती है पॉज फैसिलिटी, अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हम इसको MP4 कर देंगे। MP4 इज़ द यूनिवर्सल फॉर्मेट। हर जो आपकी प्लेइंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐप्स होती हैं, उस पर वो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, उस पर वो प्ले हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे MP4 कर देंगे। ऑडियो में वी हैव टू चेक दैट हमारे पास कौन सा माइक्रोफोन है। जैसे ये मेरा मैकबुक प्रो का इंटरनल माइक्रोफोन है, यहाँ पे आपको आपके माइक्रोफोन के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन यहाँ पे आप डाल दीजिए। फर्स्ट यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर माइक्रोफोन फर्स्ट इन योर लैपटॉप। आप अपने साउंड सेटिंग्स में जाकर के, विंडोज़ की साउंड सेटिंग्स में जाकर के अपने माइक्रोफोन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैकबुक प्रो के माइक्रोफोन को लेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही माइक्रोफोन को हम ऑन रखेंगे। नेक्स्ट वी विल गो टू वीडियो। वीडियो पे अब हम यहाँ पे 30 को चेंज करके 25 कर देंगे, बिकॉज 25 इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड फ्रेम पर सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम 25 ही रखेंगे। आप इसको कोई भी फ्रेम रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो रिसीवर एंड पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर वो आपके एंड पे प्रॉब्लम आएगी। अगर उसको सही से नहीं दिख रहा होगा रिसीवर एंड पे, तो इसको आप 25 रखिए, वो ज़्यादा बेटर है टू सिक्योर योरसेल्फ। उसके बाद ये इसके हॉट कीज़ हैं, जो भी आप शॉर्ट कमांड्स देना चाहते हो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप उसको आप शॉर्ट कमांड्स दे सकते हैं। उसके बाद आप एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी जिसका यूज़ अभी आपको नहीं करना है। आप जो भी, क्योंकि अगर आपने ऑटो कन्फिग्रेशन कर दिया था तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम के हिसाब से ऑटो कन्फिगर हो गई होंगी, एक्सेप्ट द आउटपुट यू वांट इन MP4 एंड वेयर यू वांट टू प्लेस योर वीडियोज़। अभी ये मेरे मूवी सेक्शन में जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, नाउ सी दी फॉर्मेट। अभी जो जैसे मैं माइक मेरा चल रहा है, तो ये माइक का मेरा यहाँ पे लिमिटर्स जो है, ये मेरा जो सिग्नल है ये मुझको दिख रहा है। हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में इसको ऑडियो लेवल्स कहते हैं। ये मिक्सर मेरा यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो इम्पॉर्टेंट काम हमको करना है वो ये करना है कि ये हमें यहाँ पे सीन्स, अगर आप देख रहे हैं तो सीन्स का मतलब होता है एक क्या कहते हैं, एक डेटा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपनी एज अ सोर्स इंक्लूड करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी डाली, पहले मुझे पहला सीन करना है, उसको मैंने नाम दिया यहाँ पे ओपनिंग। मैंने ओपनिंग कर दी। ठीक है, और इस सीन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, ये मैंने यहाँ पे ओपनिंग कर दी। अब इस सीन के अंदर मुझे सोर्सेज डालने। इस सीन के अंदर क्या क्या आएगा, अब इस सीन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। विंडोज़ कैप्चर, वीडियो कैप्चर डिवाइस, टेक्स्ट, इसका हमें यूज़ नहीं है, इसका हमें यूज़ नहीं है। मीडिया सोर्स का हमें यूज़ हो सकता है। इमेजेस, इमेज का स्लाइड शो का यूज़ हो सकता है। इमेज का यूज़ हो सकता है। डिस्प्ले कैप्चर का यूज़ हो सकता है। ऑडियो इनपुट कैप्चर का यूज़ हो सकता है। सो मेनली जो हम यूज़ करते हैं अभी, जो हम PPT से पढ़ा रहे हैं या हम अपने मीडिया सोर्स को ये लेके पढ़ा रहे हैं, वो हम विंडोज़ कैप्चर और वीडियो कैप्चर डिवाइस से यूज़ करते हैं। वीडियो कैप्चर डिवाइस स्टैंड्स फॉर द कैमरा विच यू आर यूजिंग। अभी हम विंडोज़ वीडियो कैप्चर डिवाइस पे करते हैं। यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देंगे कैमरा, और फिर यहाँ पे हमको ये ऑप्शन देगा। जैसे कि मेरा 2 कैमरे, एक मोलोडा ऑलरेडी एप्पल का जो कंप्यूटर है उस पर मेरा वेब कैम है वो है, प्लस मेरा एक और छोटा सा एक और वेब कैम है, वो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। नाउ यू कैन सी मी, जैसे मैंने यहाँ पे वेब कैम गैजेट 2 कर दिया। अब मुझको आप देख सकते हैं, मैं आपकी तरफ फेस करूँगा तो मेरा यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगी। वंस आई एम ऑन दी स्क्रीन, सो यू कैन प्लेस मी, यहाँ से आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यू कैन प्लेस मी एनीवेयर, प्लेस दिस, नॉट मी, प्लेस दिस वीडियो एनीवेयर इन द स्क्रीन। आप इसको कहीं भी रख सकते हो। आप देख रहे हैं इसको मैंने कहीं भी रख दिया। ठीक है, और फिलहाल ये पोर्शन पूरा पीछे आप देख रहे होंगे, पूरा पोर्शन पीछे ब्लैक आ रहा है। तो टू अवॉइड दैट
उस ब्लैक पोर्शन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने फ़ोटोशॉप पे ही पहले कुछ बैकग्राउंड्स बना के रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेजेस में इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा BG स्टैंड फॉर बैकग्राउंड। सो मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड की तरफ देखूँगा और BG को मैं यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे अपने बहुत सारे आप देख रहे हैं मैंने बना के रखा है, और इस ट्रेनिंग सेशन के लिए ख़ास तौर से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मैंने सारी चीज़ें अपनी जो है वो डाल रखी हैं। ठीक है, तो आई विल गो फॉर OBS TTBG। ये मेरा एक बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड भी मैंने ऑलरेडी उसको 1920x1080 जो रेजोल्यूशन होता है उसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। सो इट विल फिट अकॉर्डिंगली। वरना अगर आपके पास कोई छोटी इमेज है, देन यू हैव टू मैनुअली स्टार्ट स्ट्रेचिंग लाइक दिस। अगर आपको जैसे ये अभी नॉर्मली लॉक्ड है, आप शिफ्ट दबा के इसको ऐसे करेंगे तो इट विल स्ट्रेच लाइक दिस। ठीक है, इट विल स्ट्रेच लाइक दिस। हमें शिफ्ट दबा के नहीं करना है, और हम इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। राइट क्लिक में आप ट्रांसफॉर्म पे जा करके स्ट्रेच टू स्क्रीन कर दीजिए, तो ये स्क्रीन पे पूरा आएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जो है वो छुप गया। क्यों? क्योंकि BG यहाँ पे जो ऊपर है, बैकग्राउंड मैंने ऊपर कर रखा है, कैमरा मेरा नीचे है। देखें ना, कैमरा यहाँ पे छुपा हुआ हिडन है। तो आई विल क्लिक ऑन BG एंड आई विल मूव दिस डाउनवर्ड्स। तो अब ये देखेंगे आप, ये मेरा यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ये देखेंगे ये शिफ्टेबल है, तो ये शिफ्ट हो सकता है रिकॉर्डिंग करते करते आपसे गलती से ये शिफ्ट हो जाए, फिर ये ब्लैक पोर्शन यहाँ आ जाए, बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए आप बैकग्राउंड को यहाँ पे देख रहे हैं, ताला बना हुआ, लॉक बना हुआ, इसको आप लॉक कर सकते हैं। ये आपका लॉक हो गया। नाउ इट कांट बी मूव्ड, ओनली योर कैमरा वन सेलेक्टेड। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, आप अपने कैमरे को यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर आपको कुछ PPT वगैरह डालना हो, तो PPT डालने के लिए आपको यहाँ पे पहले विंडोज़ कैप्चर में डालना पड़ेगा। बट येस, बिफोर यू गो फॉर योर PPT, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने PPT को पहले से ही खोल के रख लें। ये मैंने PPT अपना खोला, मैंने वही स्लाइड खोल के रखी है जो मैंने ये आपको प्रेजेंट करी थी थोड़ी देर पहले। और एक सेटिंग मुझे PPT में करनी पड़ेगी, वो सेटिंग ये करनी पड़ेगी, आप स्लाइड शो में जाएंगे। ठीक है, PPT के अंदर स्लाइड शो में जाएंगे, आप सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे, आपका ये ऑप्शन यहाँ पे शो टाइप जो है वो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन मोड पे होगा। ठीक है, बट यू हैव टू टिक ऑन दिस ऑप्शन ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। फ़र्क क्या होता है दोनों में? जब आप F5 दबाते हैं, स्लाइड शो को अपने बिगिन करते हैं, तो वो पूरी फुल स्क्रीन में चला जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने। तो फिर आप OBS पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर आप इस पे कर देंगे तो जितना भी विंडो साइज आपने अभी अपने पावर पॉइंट को दे रखा है, दिस इज़ द विंडो साइज, जैसे कि मैं इसकी विंडो को छोटा और बड़ा कर सकता हूँ, तो जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो इतने ही विंडो में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ से अब प्ले फॉर्म स्टार्ट कर दूंगा, ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन मोड में नहीं गया। नाउ आई कैन टेक इट एनीवेयर अक्रॉस माई स्क्रीन। ठीक है, आपने इसको खोल के रख दिया। ठीक है, अब आप OBS पे जाइए, OBS पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप विंडोज़ कैप्चर में जाइए, विंडोज़ कैप्चर को यहाँ पे रीनेम कीजिए PPT के नाम से, और PPT के नाम से आप यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे अपने विंडोज़ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये हमारा जो OBS का विंडो है, यहाँ पे आपको PPT की विंडो दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड शो। ठीक है, ये देखिए आपको दिख गया इस पर, और यहाँ पे आप इसको ओके कर दीजिए। ये आपका आ गया PPT का विंडो, जहाँ पे भी चल रहा होगा आप उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। वंस यू हैव स्टार्टेड योर रिकॉर्डिंग, आप PPT पे जा सकते हैं। वरना दूसरा तरीका ये है कि आप अपने OBS को, जैसे कि मेरी ये स्क्रीन है, आप अपनी OBS की स्क्रीन को छोटा कर दीजिए यहाँ से ड्रैग करके। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन विंडोज़, आप इसको ऐसे भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये पीछे मेरा वॉलपेपर है, ये मेरी OBS की विंडो है, और मैंने इसको यहाँ पे छोटा कर दिया, ये मैंने इसके बराबर लाके मैंने इसको अपनी स्क्रीन को टेक्निकली 2 हाफ में मैंने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा हमको ये होगा कि हम दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे PPT को, अब यहाँ मैंने PPT पे क्लिक किया और जैसे मेरी अगली स्लाइड्स आ रही हैं, मैंने एरो की से मैं इसको मूव कर रहा हूँ और ये स्लाइड्स मेरी यहाँ पे चल रही हैं, और साइमल्टेनियसली वही स्लाइड आप देखेंगे OBS पे भी चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे PPT को आपको कैसे करना है, पावर पॉइंट पे जाके पहले स्लाइड शो में सेटिंग करनी है, फिर उसके बाद आपको OBS में उसे इंक्लूड करना है विंडोज़ कैप्चर के थ्रू। ठीक है,
कैसे करना है मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको पूरा बड़ा कर रहा हूँ अपने OBS को। PPT में जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको विंडोज़ कैप्चर में जाना है, ठीक है। विंडोज़ कैप्चर में जा कर के आपको ये सोर्स में यहाँ पे जा कर के अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट OBS इस स्लाइड को चूज़ करना है। आपके पास भी यही स्लाइड आ रही होगी, यही ऑप्शंस आ रहे होंगे और कई सारे और भी ऑप्शंस खुल के आ रहे होंगे। जितनी विंडो आपकी खुली होंगी उस समय, जिस समय आप OBS पे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, उतनी विंडोज़ आपको यहाँ पे दिखेंगी। बट यू हैव टू चूज़ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसको हम चूज़ करेंगे, हमने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है और इसको हम ओके कर देंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर PPT, तो आप पहला नेचुरल तरीका है, आप इसको इसके कॉर्नर्स को पकड़ के आप स्ट्रेच कर दीजिए। इफ़ यू वांट दिस टू कम ऑन द होल स्क्रीन, देन यू गो फॉर स्ट्रेच टू स्क्रीन, ठीक है। और जैसे कि आपको ये ऊपर का पोर्शन हटाना है, क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए यू हैव टू होल्ड योर ऑल्ट बटन इन विंडोज़। आप विंडोज़ का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑल्ट बटन यूज़ करना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन बटन यूज़ करना है। ऑप्शन पे दबा के आप इस बीच के रेड बॉक्स को क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ माउस लेंगे तो ये ऑलरेडी देखेंगे आप, ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप हो गया। एंड नेक्स्ट अगेन आप ऑल्ट बटन छोड़ दीजिए और इसको नॉर्मल बैक टू पोजीशन पे ले आइए, ठीक है। आपको ये फुल स्क्रीन करना है, आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए और स्ट्रेच टू स्क्रीन कर दीजिए। अब जैसे कि मैं अगेन इसमें छुप गया पीछे, तो मैं PPT को नीचे लेके आऊँगा बैकग्राउंड के ऊपर। ये देखिए मैं आ गया, ठीक है। अब ये लेआउट देखिएगा, सबसे पीछे सबसे जो नीचे होगा वो सबसे पीछे होगा। जो आपने देखा होगा वर्ड पे भी आप ऑर्डर करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, उसके पीछे बिहाइंड टेक्स्ट, तो उसी तरीके से कुछ वैसे है। इसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में लेयरिंग कहते हैं कि कौन सी लेयर सबसे पीछे आएगी और कौन सी लेयर सबसे ऊपर आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर PPT है, PPT के ऊपर कैमरा है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्लैक पोर्शन आ रहा है, तो ऑल्ट दबा करके मैं इसको भी इरेज करूँगा। ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से गायब हो गई। यही प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी सी, और थोड़ा सा माइन्यूट काम आपको करने की ज़रूरत है इनिशियल स्टेज में। बट अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर, देन आराम से इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे कैमरा है, मैं कैमरे को अपनी किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ। अगर आप इस मोड पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, PPT में जहाँ पे आपका भी कैमरा दिख रहा है आपको इतनी विंडो पे, वहाँ पे कोई टेक्स्ट का एलिमेंट आप PPT में ना डालें। अगर आ भी रहा है तो उसको वहाँ से आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप PPT में अगर आप देखेंगे तो PPT आपको, जैसे कि मैंने बताया, आप इसको आप छोटा कर लीजिए। PPT की विंडो वहीं पे वहीं रखी हुई है, और जब आप PPT पे क्लिक करेंगे तो आपका PPT यहाँ पे रन कर रहा होगा, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन। जैसे कि इस स्लाइड में मैंने देखा, आप ये एप्पल फ़ोन्स का फ़ोन्स छुप रहा है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस। मैंने क्या किया था, मैंने जो PPT का है, PPT का जो विंडो है वो मैंने इस साइज़ पे रखा था, ताकि मैं इस पर और चीज़ें भी अपने इस पर इंक्लूड कर सकूँ। मैंने आपने स्लाइड में देखा होगा, यहाँ पे मेरा एक लोगो चल रहा है, यहाँ पे मेरा एक चैनल का लोगो आ रहा है, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ OBS ट्यूटोरियल। तो ये सब चीज़ें मैंने अलग से फोटोशॉप पे बना करके डाली थी। बट फॉर दी स्टार्टिंग फेज यू कैन डू दिस काइंड ऑफ वर्क। एक चीज़ ध्यान रखिए, Ctrl+Z का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। आपने सेटिंग पीछे की, आपको अगेन वही सेटिंग दोहरानी पड़ेगी, फिर से वही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा स्ट्रेच टू स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आप इसमें यहाँ करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे हो जाएगा। अब ये सीन के ट्रांजिशन है, जैसे यहाँ पे सीन दिया हुआ है, यहाँ पे सीन के ट्रांजिशन है, तो इस सीन के ट्रांजिशन को आप फेड की जगह कट कर दीजिए। फेड का मतलब होता है डिसॉल्व होके एक सीन से दूसरे सीन में कन्वर्ट होना, और कट का मतलब है जस्ट चिपक के दोनों आएंगे और चले जाएंगे। क्योंकि ये टेक्निकल भाषा है, वीडियो एडिटिंग की भाषा है, ट्रांजिशंस होते हैं कट, फेड, डिसॉल्व। तो ये इसमें सिर्फ दो ही हैं, कट और फेड। तो आपको इसे कट पे रखना है। मैं बताऊंगा अभी आपको कट का और फेड का डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और सीन डाल रहा हूँ। सीन इज़ ऑफ ओपनिंग 2, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग 2। तो ओपनिंग में इस पर मैंने यहाँ डाल दिया OBS पे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको मैं ओपनिंग का नाम नहीं दूंगा। ओपनिंग 2 में मैं क्या करूँगा, ओपनिंग 2 पे मैं विंडोज़ कैप्चरिंग डिवाइस में जाऊँगा, माई कैमरा इज़ ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रहा है ऐड एग्जिस्टिंग का। कैमरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारी पिछले सीन की लिस्ट में, तो हमें वही कैमरा चाहिए। तो यहाँ पे हम वही कैमरे को क्लिक करेंगे। देखिए कैमरा आ गया। और जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को पूछा मैंने फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सीरीज़ क्या होनी चाहिए।
तो सीरीज़ ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप फुल स्क्रीन पे आकर के अपने व्यूवर्स को ब्रीफ करें, जैसे कि मैंने आपको किया, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ द लेक्चर ऑफ XYZ subject, and in the last lecture you have learned so many things, and in this lecture we will discuss upon following theorems and many other things. और ये चीज़ के बाद अब यहाँ पे आप जैसे आप आएंगे OBS पे, अब मैं सीन को स्विच कर रहा हूँ, नाउ आई एम, अब मैंने ओपनिंग ख़त्म कर ली, अब मुझे ओपनिंग पे जाना है और देखेंगे ये तुरंत स्विच हो गया यहाँ पे, ये ठीक देख रहे हैं आप, दिस इज़ कॉल्ड कट. और व्हेन यू ऑप्ट फॉर फेड, तो जैसे आप ओपनिंग 2 में जाएंगे तो इट विल डिज़ोल्व, सुपर इम्पोज होके आएगा और वो डिज़ोल्व होते हुए जाएगा. तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे रखना चाहो. मैंने कट ही प्रेफर करना है क्योंकि हम लोग कट पे यूज़ करते हैं. तो ये ऐसे करके आप इस पर दे सकते हो. देखिए दोनों तरफ कैमरा आ रहा है, दोनों सीन्स में. यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कीजिए, यहाँ पे आप आके अपना PPT पूरा ब्रीफ कीजिए. मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे PPT विंडो मैं इसको रीनेम कर दूँगा वरना आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो दिस इज ओपनिंग, हेलो एंड वेलकम. नेक्स्ट नाउ वी मूव टू दी PPT. आपने यहाँ पे सोर्स में जा करके, सीन्स में जा करके यहाँ पे PPT पे क्लिक किया और देन ये PPT आ गया. नाउ lecture is finished. Now I have to again interact with the viewers, so I will switch back to opening, and then this was the lecture, and hopefully you have understand. In the next lecture we will discuss upon following things. Hopefully you understand what I am going to tell you. आपको कैसा लग रहा है OBS, हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगला लेक्चर देखना ज़रूर मत भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्कार. इस तरीके से आप जब एंड करते हैं ओपनिंग और एंडिंग में और बीच में आप PPT पढ़ाते हैं तो इस तरीके से आप तमाम सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं. वरना क्या होता है कि पोस्ट प्रोडक्शन में जब हम एडोब प्रीमियर पे लेके जाते हैं, किसी हैवी सॉफ्टवेयर पे लेके जाते हैं, यही चीज़ें हमको बार बार लेयर्स पे करनी पड़ती हैं. यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम फ्री हैं, कहीं से भी इस पर कोई भी मूवमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. अब कोई और भी चीज़, अब मान लीजिए अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है या मीडिया सोर्स ऐड करना है या डिस्प्ले कैप्चर का मतलब होता है जो आपका करंट बैकग्राउंड होगा, जो आपकी स्क्रीन होगी, ये उसको एज इट इज़ कैप्चर करेगा. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने डिस्प्ले कैप्चर पे क्लिक किया. अब आप ये देखेंगे जो मेरा ऑलरेडी इस स्क्रीन का बैकग्राउंड है, जो मेरी स्क्रीन है पूरी वो इस पर पूरी रिकॉर्ड हो रही है. अगर मैं कुछ भी इस पर हल्का सा शिफ्ट करूँगा, आप देख रहे हैं ये मूवमेंट, तो ये पूरी मेरी स्क्रीन ही रिकॉर्ड हो रही है. दिस इज़ यूजली वी यूज़ व्हेन वी टीच ऑन सॉफ्टवेयर. अगर हम मुझे मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ाना है तो तभी मैं डिस्प्ले कैप्चर का यूज़ करता हूँ, क्योंकि विंडोज़ कैप्चर में हर सॉफ्टवेयर में ये PPT की तरह फीचर नहीं होता कि ब्राउज्ड इन एन इंडिविजुअल विंडो. हर सॉफ्टवेयर में ये फीचर नहीं होता. हम अगर एडिटिंग पढ़ा रहे हैं या कोई हम सॉफ्टवेयर ही पढ़ा रहे हैं तो हमें फुल स्क्रीन चाहिए होती, तो इसलिए हम यहाँ पे इस डिस्प्ले कैप्चर का यूज़ करते हैं. ओके, अभी हम इसको यहाँ पे कैंसिल करें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे. ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया. तो बैक टू अवर बैक पोजीशन. और मान लीजिए अगर हमको टेक्स्ट डालना है तो हम टेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे. टेक्स्ट मान लो माय नेम, और ये यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल दीजिए, JC विक्रम इज़ माय नेम. एंड फॉन्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, जैसे ये आपका फॉन्ट है, मैंने ये ले लिया और ये फॉन्ट मैंने ले लिया. फॉन्ट साइज़ मुझको लेना है एटलीस्ट 48. आपने ये फॉन्ट ले लिया. उसके बाद यू वांट टू चेंज द कलर, मुझे कलर चेंज करना है तो कलर मैंने ये डाल दिया फॉर एन एग्जांपल, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल माय फेवरेट कलर. और यहाँ पे मैं उसका कुछ और कलर, जो दूसरा कोई कलर, अगर आप ग्रेडियंट डालना चाहते हो तो ग्रेडियंट भी पड़ सकता है. वैसे ये और ये कलर मैंने डाल दिया, दोनों कलर का मिक्सचर आ जाएगा. और मुझे अगर ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो सिंगल कलर से भी मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ. ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगा. ओके करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मेरा नाम आ गया. इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, और जहाँ पे मुझे रखना है वहाँ पे आप रख सकते हैं. बट जैसे कि मेरे वीडियो में आपने देखा होगा माय नेम कम्स इन अ ग्राफिक वे, तो वो मैंने एक एक्स्ट्रा मीडिया सोर्स बनाया है. उस टेक्निक को हम लोग ल्यूमा कहते हैं, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल. मैं चाहूँ तो वो मैं आपको बता सकता हूँ. यू कैन कम एंड आस्क मी सेपरेटली कि वो मैंने कैसे किया. बट इन द इनिशियल स्टेट दिस इज़ वेरी मच, दिस इज़ नॉट अ गुड फॉन्ट टू यूज़, बाय द वे आई एम टेलिंग यू. सो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ. यहाँ पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, फिर से दिखा दूँ, राइट क्लिक करेंगे
प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट चूज़ करने में से मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है फ्यूचरा, फ्यूचरा आ गया यहाँ पे, और फ्यूचरा का मैंने बोल्ड वर्जन लेना है, ये मैंने बोल्ड ले लिया और यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। नाउ इट इज़ कमिंग गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मन मुताबिक जो आपको फ़ॉन्ट कलर चाहिए वो आप इस पर ले सकते हैं, वो आप इस पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब लाइकवाइज अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे, ये तो मेरी ओपनिंग विंडो है, ये मेरी पीपीटी की विंडो है, पीपीटी को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और पीपीटी के साथ ही या किसी और सीन में मान लीजिए मुझे एक और सीन यहाँ पे बनाना है, सीन यहाँ पे मैंने मिली है एवी फॉर एन एग्जांपल, मुझे यहाँ पे एक वीडियो क्लिप दिखानी है। तो वीडियो क्लिप दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड डालूंगा जो मुझे डालना है, जैसे ऑलरेडी जिसने दिखा रहा कि ऐड एग्जिस्टिंग में पड़ा हुआ है बैकग्राउंड, मुझे वही बैकग्राउंड चाहिए, कोई और अलग से नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बीजी लिया, बैकग्राउंड आ गया। देन मैं यहाँ पे मीडिया सोर्स पे टिक करूँगा। मीडिया सोर्स में मुझे दिखाना है ऐड मान लीजिए, और ऐड पे मैंने यहाँ पे ओके किया। नाउ इट विल आस्क मी फॉर डेस्टिनेशन ऑफ फाइल। मैं ब्राउज़ करूँगा। ब्राउज़ करने के लिए मैंने, जैसे मेरे पास अगर एड्स पड़े हुए हैं तो वीडियो लेक्चर्स फाइनल में मैं जाऊँगा, सॉरी वीडियो लेक्चर प्रिपरेशन में मैं जाऊँगा, और मेरे पास एड्स पड़े तो थे लेकिन गए कहाँ, मिल गए, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, एड्स, यस, सर्फ एक्सेल का ऐड मैंने बच्चों के लिए बताया था, तो ये यहाँ पे ऐड आ जाएगा। ये इसकी कुछ स्पीड है, आप इसकी स्पीड को 100% रखिए। अगर इसको छोटा करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो तेज़ हो जाएगा, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। बट यू डोंट हैव टू चेंज द स्पीड, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको करना चाहते हैं। अगर आप लूप पे टिक कर देंगे तो इट विल बी कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड प्लेइंग एंड प्लेइंग, ठीक है, ठीक है। लूप पे अगर आप कंटिन्यूसली चलाना, जैसे कि आपने देखा होगा मेरा एक ऊपर जो लोगो आ रहा है इनसाइड स्टोरी का, लेक्चर में आपने देखा होगा, तो वो कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तो मैंने उसको लूप पे डाल रखा है, ठीक है। रीस्टार्ट प्लेबैक व्हेन सोर्स बिकम एक्टिव, जैसे ही ये सोर्स एक्टिव होगा आपका वीडियो वैसे ही चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एंड शो नथिंग व्हेन प्लेबैक एंड्स, ठीक है, शो नथिंग व्हेन प्लेबैक एंड्स। उसके बाद मैं इसको अनटिक कर दूंगा। अगर टिक कर देंगे तो वीडियो आपका जो क्लिप है पूरी ब्लैक हो जाएगी, पूरी ब्लैक नहीं करनी है, तो मुझे यहाँ पे इसको अनटिक रखना है और लूप पे भी नहीं डालना है। मैं इसको यहाँ पे, अब बाकी चीज़ें आपको कुछ भी ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे। आप ये देखें ऐड चल गया या इस पर स्क्रीन पे। अब इसको मैं छोटा कर लूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड की ऑडियो जा रही है, इसने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया कि कहाँ पे इसकी ऑडियो जा रही है। ये इसके लेवल्स देख रहे हैं, ऐड पे ऑलरेडी साउंड थी तो ये इसने लेवल यहाँ पे दे दिए। ये मेरे माइक का लेवल जा रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ या मैं अपने आप को यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। मेरा साउंड लेवल गया और सिर्फ ये इसकी यहाँ पे ऑडियो आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको साइज़ को मैं यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ, कहीं भी इसको रख सकता हूँ, ठीक है। और जब ये ऐड फिनिश होगा तो ये अपने लास्ट फ्रेम में वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमने इस पे यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो इंसर्ट करने के प्रोसेस में कोई भी पॉज, रिवाइंड, फॉरवर्ड बटन नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। जब आप इस तरीके से वीडियो इंसर्ट करेंगे, यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ पॉज, रिज्यूम, फॉरवर्ड और रिवाइंड और स्टॉप। ये जब पूरा चल जाएगा, ये देखिए लास्ट फ्रेम पे आकर के वहीं रुक गया, ठीक है। जब ये रुक जाए तो आप बच्चों को समझा सकते हैं कि देखा आपने वीडियो में ऐसा हो सकता है। अब जैसे मैं अभी ओपनिंग पे जाता हूँ, ये मेरी ओपनिंग थी, अब मैं सीधे इसके बाद एवी पे जाता हूँ, तो एवी पे वहीं से वो दोबारा स्टार्ट हो गया पूरा ऐड, लेकिन इसमें कोई पॉज की फैसिलिटी नहीं होगी। ये वीडियो एक बार स्टार्ट होगा तो पूरा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंसर्शन ऑफ वीडियो क्लिप। और अगर आप किसी प्लेयर के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप विंडोज़ कैप्चर पे जा कर के अपना यहाँ से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं यहाँ से जो है किसी भी अपने प्लेयर को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, प्लेयर को चला करके फिर मैं यहाँ पे उसकी विंडो कैप्चर करूँगा, ठीक है। विंडोज़ कैप्चर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे, जब आप उसकी विंडो पे प्ले और पॉज कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो प्ले एंड पॉज हो रहा होगा। विंडोज़ कैप्चर इज़ द मेथड ऑफ कैप्चरिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर्स विंडो ऑन टू दी OBS, चाहे वो VLC प्लेयर हो, चाहे वो अडोब रीडर हो, चाहे वो PPT हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो,
कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसकी विंडो आप यहाँ पे विंडोज़ कैप्चर के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल प्रीव्यू में, फुल आउटपुट में अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देनी है, देन यू हैव टू गो फॉर डिस्प्ले कैप्चर। दिस इज़ द ऑप्शन विच यू हैव टू यूज़ फॉर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। ये पूरे डिस्प्ले को कैप्चर करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं भी आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने अभी आपका मान लीजिए एक्सेल खोला हुआ है, तो एक्सेल जब हम खोल रहे हैं यहाँ पे, तो लेट दी एक्सेल ओपन फर्स्ट। खुल गया है, ये खुल गया, और मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक ले ली और ये मैंने इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे डाल दिया। अब मैं इसको OBS पे देखूँगा, यहाँ से मुझे OBS पे जाना है और OBS पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले कैप्चर करता हूँ। डिस्प्ले कैप्चर में मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल, ठीक है। और ये ओके कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे देखेंगे मॉनिटर पे जो भी, अब जैसे आप जहाँ पे एक्सेल आप खोलेंगे, तो अगर आप देख रहे होंगे एक्सेल की विंडो यहाँ पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। पीछे पीछे आपको यहाँ पे एक्सेल की विंडो दिख रही है। अब आप इसको यहाँ पे, जब आपकी रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो आप एक्सेल पे अपना काम करते रहिए, इसको फुल स्क्रीन पे यहाँ पे आप अपने जो भी आपको एक्सेल पे करते हैं वो आप करते रहिए, और पीछे वहाँ पे आपका ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। लेकिन इस काम को करने के लिए हम यूजुअली 2 मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मॉनिटर है कंप्यूटर का तो आप उसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डिस्प्ले 0, क्योंकि मैं अभी एक ही मॉनिटर पे काम कर रहा हूँ। मिरर मैंने कर रखा है, एक ही चीज़ दोनों मॉनिटर पे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक मॉनिटर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर 1 आ जाएगा, तो उस नंबर 1 पे डाल पे आप उसको पूरा जो है उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले कैप्चर का तरीका था। अगेन मुझको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा डिस्प्ले कैप्चर को। इसको मैं यहाँ से एक्सेल को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है थोड़ा सा फिल्टरिंग करना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत शोर में बैठे हो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई कूलर चल रहा है, गर्मी हो रही है, पंखा भी चलाना है, एसी की भी आवाज़ आ रही है, तो उनकी आवाज़ को आप कैसे रिड्यूस डाउन करेंगे। बहुत आसान है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे आपका माइक्रोफोन चल रहा होगा, जहाँ पे आपको उसके लेवल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिल्टर्स में जाइए और फिल्टर्स में यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन दिया होगा, प्लस साइन पे जाकर के नॉइज़ सप्रेशन कर दीजिए, ओके करिए। यहाँ पे नॉइज़ सप्रेशन का आपको बार मिल जाएगा। जितना आप बढ़ाएंगे उतना जो एम्बियंस से जो ऑडियो आ रही होगी वो किल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं चुप हो जाऊँगा तो धीमे धीमे पूरा जो ग्राफ है वो आपका नीचे चला जाएगा। सिर्फ इतनी मिनिमम ऑडियो आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी अभी फ़ैन चल रहा है, एसी चल रहा है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो कम हो रही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ऑडियो के लेवल्स आ रहे हैं वो ये रेड जोन तक क्रॉस ना हो। जैसे मैं जोर से बोलूँगा हेलो, तो ये देखिएगा, तो आप यहाँ से ये रेड जोन पे चला गया, नहीं जाना। तो अगर भी ये आप ऑल्टर करेंगे यहाँ पे इसके लेवल्स को, तो एक ऑप्टिमम ऑडियो जो है आपको मिल जाएगी। तो ये एक ऑप्टिमम ऑडियो है कि जहाँ पे आपको येलो बार्स भी दिखने लगे, दिस इज़ दी ऑप्टिमम ऑडियो। यहाँ तक आप ऑडियो जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ फिल्टरिंग के बारे में, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी और जितना जितना आप R&D इस पे करते जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, आपको इसके बारे में और चीज़ें मिलती जाएंगी। इसमें एक स्टूडियो मोड भी है, स्टूडियो मोड में भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सारे और भी मोड हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको उसका जो है आउटपुट मिलता जाएगा। अब बात आती है रिकॉर्डिंग करने की। रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दे रखा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। तो जैसे कि अगर आप जैसे ही यहाँ पे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, वैसे ही आपकी जो है ऑडियो रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड दोनों एक साथ रुक जाएगी। मान लीजिए रिकॉर्ड करते करते आपको बीच में पॉज लेना है, तो आप ये पॉज का बटन दबा दीजिएगा। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 12, 13, 14 सेकेंड की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और मैं एकदम से यहाँ पे पॉज करूँगा, ये रिकॉर्डिंग पॉज हो गई। इसके बाद फिर इसी बटन को आपको दोबारा दबाना पड़ेगा, सेम इसी बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग वहीं उसी सेकंड से, उसी फ्रेम से कंटिन्यू हो जाएगी। आपको उसका जर्क हल्का सा एक फ्रेम का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का पता चलेगा, लेकिन वो वहीं से शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ OBS कि आप रुक के आराम से एट योर कन्वीनियंस, एट योर कंफर्टेबिलिटी आप इसको आराम से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। जैसे कि कैसे करना है, रिकॉर्डिंग चल रही है, अब
मैंने यहाँ से ओपनिंग 2 से शुरू किया। हेलो, दिस इज़ JC विक्रम, यू आर वाचिंग माय लेक्चर, लेट्स गो टू द PPT। और मैं PPT पे गया, मैंने अपने PPT को एक्सप्लेन किया। मैं चाहूँ तो रिकॉर्डिंग होते ही मैं अपने कैमरे को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप अपने फ्रेम को सेट करिए, जो जो चीज़ें आपको लगती हैं आप यहाँ पे फिल करिए। अपने सिलेबस को भी यहाँ पे डाल सकते हैं एज एन इमेज, जैसे मैं अभी आपको लाइव डाल के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज ली और इमेज की मैंने यहाँ पे इसको किया, और मैं जब इसको ब्राउज़ करूँगा तो मैंने शायद एड लैब्स का सिलेबस बना के रखा हुआ था, अपना सिलेबस, तो वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हाँ, जैसे यही मान लीजिए इमेज है, मुझे डालनी है और इसी इमेज को मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं इसी इमेज को पहले इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल ये इमेज मेरी आ गई, तो इस इमेज को आप यहाँ से छोटा कर लीजिए। छोटा करने पे आप यहाँ इसको ऐसे डायग्राम्स पे ऐसे ही इमेज, क्योंकि सिलेबस जो भी आपके पास है आप उस सिलेबस को एज आ उसमें डाल सकते हैं। उसको इमेज में पहले क्रॉप कर लीजिए, उसका PDF कन्वर्ट कर लीजिए, PDF से उसको आप इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF में दिखाना है तो विंडोज़ कैप्चर करके आप अपने एडोब एक्रोबैट रीडर हो या कोई भी रीडर हो, आप उसके थ्रू उसको विंडोज़ कैप्चर में भी दिखा सकते हैं। थोड़ी बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन देन इट इज़ रिजॉल्वेबल। आप उसको आराम से उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। प्लस इतने ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे OBS के बारे में, आप उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करी, इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट OBS। मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ और ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। रिकॉर्डिंग जिस फोल्डर में आपने डाला होगा वहाँ से उसको आप रिकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी आती है, आउटपुट बहुत अच्छी आती है। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग किया था, सिस्टम्स के फ़ैन जो हैं वो सिस्टम प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, और सिस्टम प्रोसेसिंग के बाद फिर वो आपको फाइनल आउटपुट आपके डेस्टिनेशन फोल्डर में दे देगा। ठीक है, सो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है आपके इस OBS का। फीचर्स इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ये स्टूडियो मोड है, हम यहाँ से इसमें क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई और सीन लेना है तो यहाँ से मैं इस तरीके से स्विच ओवर भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं जैसे कि मोस्टली TV चैनल्स में होता है, तो इस तरीके से स्टूडियो मोड भी इसमें ऑप्शन दे रखा है। हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू स्विच फ्रॉम वन सीन टू अनदर। तो फिलहाल अभी बेसिक काम के लिए आपका जो बेसिक पर्पस है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, और जो इससे हाई एंड की चीज़ें हैं वो भी आपकी इससे सॉल्व हो जाएंगी। और तमाम सारी चीज़ें जो हैं इसमें, जो पोस्ट एडिटिंग का जो हेडेक है कि हम कैसे शॉर्ट्स को जोड़ेंगे, ऑडियो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, पंखे की आवाज़ आ रही है, अगर इतने पंखे की आवाज़ आ रही है और आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप भी जानते हैं कि वो लेक्चर अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और कोई भी उसे नहीं देखना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर का बेनिफिट है कि पोस्ट प्रोडक्शन का इसमें कोई हेडेक नहीं है। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो लाइव है, आपकी आंखों के सामने है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर इज़ वेरी नाइस, आई मस्ट से। मैंने इस पर कम से कम 12-13 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, और मैं भी इसके अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोग से इसको शेयर करूँ, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँ। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कैसे करें रिकॉर्ड, कोई ईजी सोल्यूशन दीजिए। दिस इज़ द सोल्यूशन, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन बाय विच यू कैन रिकॉर्ड योर वीडियो लेक्चर्स ईजिली एट योर होम। तो जैसा कि आपने देखा OBS पे कितनी अच्छे फीचर्स हैं, कितने अच्छे तरीके से वो लेक्चर बना सकता है, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग OBS पे ही अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। इससे बहुत आराम होने वाला है। हम सब लोग इस पे अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि और अच्छी तरीके से इस पे हम ब्यूटीफुली ग्राफिक्स डाल के सारी चीज़ों को इंक्लूड करके PPT को अच्छी तरीके से बना करके हम इस पे लेक्चर डालें, ताकि हम और अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से वीडियो लेक्चर्स को बना सकें। सो कैसा लगा है आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपना फीडबैक दीजिए। और कुछ टिप्स करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो तब तक के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय।